हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत टू गेट बेस्ट रिटर्न फ्रॉम इट। माय डियर फ्रेंड्स, आपने जितने भी यूपीएससी टॉपर से सुना होगा उन सब ने भले बाकी सब्जेक्ट के लिए अलग सोर्सेज बताए हों, लेकिन पॉलिटी के लिए सिर्फ एक और एक सोर्स बताते हैं, वो लक्ष्मीकांत। बट ऐसा क्या है लक्ष्मीकांत में जो एक एस्पिरेंट पढ़ता है और यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेता है, और मैं दूसरी तरफ एक एस्पिरेंट उसको 5 साल 6 साल पढ़ते रहता है लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाता उस बुक से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स इसके बदौलत, और आप इजीली लक्ष्मीकांत को समझ भी पाओगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके अपना बेटर आउटपुट जनरेट कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यार, सबसे पहली चीज़ आपको समझना है कि आपको डिटेल्स और फैक्ट्स जो दिए हुए हैं उस लक्ष्मीकांत में, क्योंकि लक्ष्मीकांत फैक्ट्स से भरी हुई बुक है, उन फैक्ट्स को आपको मेमोराइज नहीं करना, मगअप नहीं करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बिना समझे उसको मगअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन पूछेगी ना आपसे, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगी कि हाँ ये फैक्ट है, अब इसका बता दो, 2 फैक्ट दिए, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। अभी बेसिक कभी ऐसे नहीं पूछेगी आपसे। अगर ये बेसिक 2 स्टेटमेंट देगी लक्ष्मीकांत से, तो एक ऐसा देगी जो कि कंसेप्ट बेस्ड होगा, दूसरा जो होगा फैक्ट्स होगा। ठीक है। सो पहली चीज़ आपको दिमाग में बैठानी है कि सबसे पहले आपको मगअप नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है, इंटरलिंकिंग आपको आनी चाहिए करनी लक्ष्मीकांत की। जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद आप लक्ष्मीकांत को मगअप करोगे तो आसानी से मगअप भी हो जाएगा, और दूसरा आपको एडवांटेज भी हो जाएगा बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि एक ही बुक पढ़ के आप अच्छा आउटपुट, क्योंकि आप देखो प्रीलिम्स में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से, फिर मेंस में भी आपको जीएस टू पूरा पॉलिटी के रिलेटेड ही है, फिर आपके इंटरव्यू में भी पॉलिटी क्वेश्चन होते ही हैं किसी। ठीक है। तो आप समझ लो इतना ज़्यादा वेटेज आपकी पूरी बेसिक जर्नी में, और सिर्फ एक बुक पढ़नी है आपको, तो कुछ तो बात है ना इस बुक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, बुक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इस बुक को नहीं पढ़ सकते हो। आप पहले एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ोगे तो आपको एक बेटर आउटपुट इस बुक से मिलने वाला है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगी वो आपसे आपसे कंसेप्ट पे पूछने वाली है। ठीक है। तो प्लीज़ मगअप ना करो बिना समझे हुए। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो तो एट लास्ट आपको मगअप ही करना है, बट पहले कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद मगअप करना, आपको अंदर मगअप करने में भी आसानी हो जाएगी। चलो, थर्ड थिंग, आप कई एस्पेक्ट करते हैं कि लक्ष्मीकांत को उठा कर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी पॉलिटी की। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं करना है। इससे होता क्या है कि आप उस बुक से कुछ आउटपुट नहीं जनरेट कर पाओगे। ठीक है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उस बुक को पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस बुक को अच्छे से पढ़ लो। बहुत ही अच्छे से बुक को लिखी गई है, कंपाइल्ड फॉर्म में लिखी गई। ठीक है। तो एक, अगर इसको पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो एक बेस्ट चीज़ निकाल पाओगे लक्ष्मीकांत का। ठीक। तो स्टार्टिंग से लक्ष्मीकांत करना नो डाउट, बट एक चीज़ रिक्वेस्ट करना है कि अगर आपके पॉलिटी में कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कुछ भी नहीं पता, तो एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक, 12th की भी नहीं, 6th 7th 8 किसी की नहीं, सिर्फ क्लास 11th की एक बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको पढ़ना है। और 1 या 2 बार पढ़ने के बाद ही आप लक्ष्मीकांत पे स्विच करो। ठीक है। और जब आप इसको पढ़ लोगे तो आप लक्ष्मीकांत को समझने लगोगे कुछ हद तक, पूरा तब भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो भी चल रहा है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे उसको। तो सेकंड थिंग आपको करना है कि अपने आपको ये बताना है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ याद नहीं होने वाला। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो हमें उम्मीद होती है कि हम सब कुछ याद कर ले, भाई लक्ष्मीकांत से सब कुछ याद हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपसे। लक्ष्मीकांत पहली बार दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा, हाँ आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई तो बहुत बढ़िया। और ट्राई करोगे पहले या फिर 2 रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग ही बिल्डअप होनी चाहिए। तो कभी भी ये अपना टारगेट मत रखना है कि मेरे को फर्स्ट रीडिंग में ही पूरी होल बुक को मेमोराइज करना है। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर है जो कि मैं चाहूँगा कि आप इसे अवॉइड करो। द थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू इज, आपको इस वेरियस स्टेजेस में इसको करना है। ठीक है। किसी भी बुक को करना है, मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप किसी भी बुक को, सबसे पहला स्टेज जो होगा सिर्फ आपने उसको बुक को पढ़ना है। ठीक है। जो सेकंड स्टेज होगा उसमें उसको पढ़ना, साथ में अंडरलाइन करना जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे। द थर्ड पॉइंट है मेकिंग शॉर्ट नोट्स इन बुक इटसेल्फ। अभी मैं बोला कि कॉपी में नोट नहीं लिखना, आपको बुक में ही लिखना है। ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है कॉपी में, खुद ही एक नोट्स के फॉर्म में है वो। तो अब बुक में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे या उसको अंडरलाइन कर लो या फिर अपने लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है। अब फोर्थ स्टेज जो होगा उसको रिवाइज करो, कनेक्टिंग करना स्टार्ट कर दो वेरियस सेक्टर्स को। अब मैं कैसे कनेक्ट करना है वो आगे वाले वीडियो, इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक।
तो आपको मैंने बताया 4 स्टेज में लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेज होगा सिर्फ पढ़ना है। जो सेकंड स्टेज होगा उसमें पढ़ना, साथ में अंडरलाइन भी करना स्टार्ट कर देना है। तो फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन नहीं करना है, याद रखना। थर्ड स्टेज में क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं लेकिन बुक में बनाना है। फोर्थ स्टेज में आपको रिवाइज करना है और कनेक्टिंग इंटरलिंकिंग करना स्टार्ट करना है, क्योंकि यूपीएससी ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग। जितने अच्छे से इंटरलिंक कर पाओगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न ले पाओगे इस बुक से। और अब बात करें, अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है, अब आप रिवीजन तब स्टार्ट करोगे जब आप 4 रीडिंग कंप्लीट कर चुके होगे। हमारे फ्रेंड्स, इस बुक को इतनी बार पढ़ना है जितनी बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बुक को एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स पढ़ो, तभी आपको एक अच्छा आउटपुट निकल पाएगा इस बुक से। सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ने से इसका रिटर्न नहीं मिलने वाला आपको। एटलीस्ट 4 बार तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद 5वीं आप चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो इस बुक से, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कुछ पॉइंट अपने लैंग्वेज में लिख करके उसको और छोटा कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करके, टेबल्स यूज करके। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जब ये सब यूज कर लोगे तो आप अपने नोट्स को और छोटा करके फिर आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हो बार बार। ये आपके ऊपर है, या तो लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लो जो अपने अंडरलाइन किया हुआ है, या तो अपने नोट्स बना कर रिवाइज कर लो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिंक एंड लिंक। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इंटरलिंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है इंटरलिंकिंग करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, उसके बाद गवर्नर भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। या फिर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, अब इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ लो उसी वक्त, क्योंकि जब आप ये करोगे ना तो आप वो लिंक कर पाओगे। फिर उसके बाद आपने जैसे प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, उसके तुरंत आप चीफ मिनिस्टर्स पढ़ लो, ठीक है। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, उसके बाद आप जाओ ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ लो, कि जो बॉडी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाती है वॉलेट होने से। और एक चीज़ याद रखना, इस एग्जाम को क्लियर करने का रिवीजन इस देखिए, आपने हर टॉपर्स को मुझे सुना होगा, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने आपको पहले बताया कि जब पहली रीडिंग करोगे तो अपने ऐसे उम्मीद मत रखना कि सारे फैक्ट्स आपको पहली बार में याद हो जाएंगे। हमारे फ्रेंड्स, अगर 6 बार भी बुक पढ़ोगे ना तब भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाए, और याद भी नहीं करना आपको सारे फैक्ट। आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी तो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी तो आप मेंस पे आंसर लिख पाओगे, ठीक है। सारे फैक्ट्स याद करना है नॉट पॉसिबल। आप ऐसा नहीं बोला कि बोले कि 1 से लेकर 100 आर्टिकल पूरा एम खटाखट याद करना शुरू कर दो, कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। अगली चीज़ है कुछ अमेंडमेंट्स है माय डियर फ्रेंड्स, उसको आपको अपने दिमाग में रखना है, ताकि क्योंकि अमेंडमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, और इनको आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बना के रखना है, 2-2 लाइन क्या था इस अमेंडमेंट्स में और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, ठीक। सबसे पहला है फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि सबको पता होना चाहिए फर्स्ट कौन था भाई। 7th, 24th, 26th, 35th, 36, 42, 44, 52, 58, 61, 69, 86, 91, 92, 93, 94, 97 एंड 100th अमेंडमेंट एक्ट। 100th अमेंडमेंट एक्ट आपको सबको पता है किस पे है, जीएसटी पे है, ठीक। सो ये आपके ये हो गए, ठीक है, अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको अमेंडमेंट्स करने अच्छे से। अब बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आपको ऐसा नहीं बोलना मैं सारे आर्टिकल्स आपको याद तो करने नहीं है, सारे आर्टिकल्स आपके काम के भी नहीं है, इसे बताऊँ तो। कुछ आर्टिकल जिसपे आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो पॉलिटी में, जैसे पॉलिटी के इंट्रो, पॉलिटी मेंस के आंसर राइटिंग की बात करें तो आप सबसे अच्छा इंट्रो क्या होता है, आप किसी आर्टिकल से स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन किस पे आते हैं मोस्टली आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSPs हो गए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गई, फिर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बजट, ये आपकी कैग हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई आपकी, फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, फिर आपकी इमरजेंसीज हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके आपको आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, और ये एक बार में याद नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको बार बार याद करोगे तभी याद होंगे। आप एक इनके नोट्स बना सकते हो छोटे से, तो उससे आपको चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं कि पढ़ना कैसे लक्ष्मीकांत को। ऐसे पढ़ोगे तभी आप लिंक कर पाओगे और एक अच्छा आउटपुट अपने जनरेट कर पाओगे लक्ष्मीकांत से। यार सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि ब्लॉक 1 जिसे हम बेस कहते हैं, आपको बेस बनाना है अपना। जैसे कि हमने क्लास 11 की एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो गई पॉलिटी है क्या बेसिकली ऑल अबाउट। अब बेस बनाना स्टार्ट करोगे, अच्छा बेस। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे 7 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लक्ष्मीकांत का 3rd चैप्टर है। स्टार्टिंग में 2 चैप्टर में नेगलेक्ट करने के कारण, पहला वो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, दूसरा उसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि पूरा फैक्ट से भरा हुआ है वो। तो इतने फैक्ट्स आप पहले पढ़ोगे तो आप समझ लोगे यार सब कुछ तो याद ही करना पड़ेगा, तो ऐसे प्लीज़ मत करो। अब 3rd चैप्टर से स्टार्ट करो पढ़ना, फिर 4th चैप्टर पढ़ो, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप यूनियन एंड टेरिटरीज पढ़ो, फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ो,
फिर आपके DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ब्लॉक 1 है जो कि आपका बेस है पूरा। जब आप ब्लॉक 1 अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको पॉलिटिक्स समझ में आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम ब्लॉक 2 पे चले जाएंगे। ब्लॉक 2 है यूनियन गवर्नमेंट। यार यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजंस। यार देखो, या तो आप पहले प्रेसिडेंट पढ़ के इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ सकते हो, या फिर आप पहले प्रेसिडेंट या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ के आप पहले प्रेसिडेंट पढ़ सकते हो, तो मर्जी आपकी है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्रेसिडेंट करने के बाद चाहो तो गवर्नर पे भी स्विच कर सकते हो, या चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट पे भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि सब लिंक है। आपको कैसे लिंक करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमें जैसे प्रोविजंस पढ़ा, प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, चाहो तो गवर्नर भी पढ़ सकते हो यहीं पे, या फिर गवर्नर को बाद में कर सकते हो जब आप स्टेट लेवल पे करोगे। फिर आप प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो, चाहो तो आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कर सकते हो, आप चाहो तो पार्लियामेंट भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप चीफ मिनिस्टर्स भी इसी के साथ ही कर सकते हो। ये चॉइस आपके ऊपर है, बट इसी ऑर्डर में करना जिस ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर थर्ड ब्लॉक है वो जुडिशरी। अब जुडिशरी में माय डियर फ्रेंड्स, जब आपने सेंट्रल लेवल पे कर लिया ना चीज़ें, प्रेसिडेंट कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर कर लिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर लिया, फिर आपने पार्लियामेंट कर लिया, तो आप जब ये कर लोगे तो वो जुडिशरी कर रहे हो, क्योंकि आप पता चल जाएगा कि चूँकि जुडिशरी क्या इम्पैक्ट डालते हैं सेंटर की फंक्शनिंग पे, ठीक है। आपको इसी चीज़ समझ में आने शुरू हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट करोगे तो हाई कोर्ट कर लेना, हाई कोर्ट करोगे सबऑर्डिनेट कोर्ट कर लेना। देखो कैसे लिंक करोगे, पहले फिर सेंटर कर लिया, फिर आप क्या करोगे, जुडिशरी करोगे। जुडिशरी करने के बाद क्या करोगे, स्टेट गवर्नमेंट करोगे। स्टेट गवर्नमेंट 4 बॉडी, मैंने बताया आप सेंटर के साथ भी स्टेट कर सकते हो, चॉइस आपको भी टोटली। लेकिन देखना कि आपको ये अगर जल्दी जल्दी कर पा रहे हो और अच्छा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो पा रही है, तो बहुत बढ़िया। और नहीं हो पाए तो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को लास्ट में कर सकते हो। क्या होता है कि आप अगर एक ही जैसे टॉपिक को बार बार पढ़ते हो तो आप अपना इंटरेस्ट खो देते हो उस टॉपिक में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो आप गवर्नर करो, फिर गवर्नर का चीफ मिनिस्टर, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि आपने प्रेसिडेंट पहले कर रखा तो गवर्नर समझ में आ जाएगा आपको, या आपने प्राइम मिनिस्टर कर रखा तो आपको चीफ मिनिस्टर समझ में आ जाएगा, आपने पार्लियामेंट कर रखा तो आपको लेजिस्लेचर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आपने सेंटर कर दिया, स्टेट कर दिया, तो उसी वक्त तुरंत आप लोकल गवर्नमेंट पे स्टार्ट हो जाओ। लोकल गवर्नमेंट में 2 हैं यार, पंचायती राज है और म्यूनसिपैलिटीज़ है। और मैं पंचायती राज की बात करूँ तो जो विलेज लेवल पे थर्ड टायर गवर्नमेंट होती है उसको पंचायती राज कहते हैं। और म्यूनसिपैलिटीज़ क्या होती है, जो कि सिटीज़ लेवल पे होती हैं, ठीक है, जैसे नगर पंचायत हो गई, फिर नगर, अब समझ रहे हो ना, जो गांव सिटीज़ में रहते हैं समझ गए, और जो गांव में रहते हैं ब्लॉक हो गया, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट हो गई। अब बात करते हैं ब्लॉक 6 की। ब्लॉक 6 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करनी है। इसमें सबसे पहले आपका इलेक्शन कमीशन, फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आप UPSC करोगे वैसे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर लो। फिर उसके बाद आप फाइनेंस कमीशन कर लो, या फाइनेंस कमीशन को आप इमरजेंसीज के साथ भी कर सकते हो, या फिर फाइनेंस कमीशन को आप सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें जैसे करोगे तैसे तभी आपकी लिंकिंग समझ में आएंगी चीज़ें। फिर आप नेशनल कमीशन फॉर SC, फिर नेशनल कमीशन फॉर ST, फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेंस भी कर सकते हो इसके साथ ही, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये तीनों टॉपिक एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, आप इनको एक साथ कर लो। कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल, तीनों सिमिलर टॉपिक हैं। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर ली, फिर आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर लो, जितनी भी हैं, ठीक है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो अगला लेवल है ब्लॉक 8 लेवल। ब्लॉक 8 लेवल में आप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट करोगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप पहले करोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें 2 होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री करोगे, क्योंकि आपने पार्लियामेंट पहले पढ़ रखा तो पार्लियामेंट्री कर सकते हो। फिर आप फेडरल सिस्टम कर सकते हो, ठीक है। 2 सिस्टम होते हैं, फेडरल और यूनिटरी। हमारे इंडिया में फेडरल होती है, तो हम फेडरल कि हमारे इंडिया में बेसिकली दोनों होते हैं, फेडरल और यूनिटरी। अब यूनिटरी कब होती है, जब इमरजेंसी का टाइम होता है, तो आप चाहो तो इमरजेंसी के साथ भी फेडरल को कर सकते हो। फिर आप सेंटर स्टेट रिलेशन कर लो, फिर उसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन कर लो, क्योंकि आपने पहले सेंटर और पहले स्टेट अलग अलग कर रखा है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन करना बहुत ही सिमिलर हो जाएगा। आप चाहो तो फाइनेंस कमीशन के साथ ही कर सकते हो, ठीक है। आप फिर इंटर स्टेट रिलेशन कर सकते हो। फिर अगला टॉपिक ऑक्सिलरी टॉपिक, जिसमें मैं बोलूँगा, इसमें बेसिकली है क्या, वो टॉपिक्स हैं इनका कोई लिंक नहीं है किसी भी चैप्टर्स के साथ। इनको आप कभी भी कर सकते हो, चाहो तो इनको आप जब भी आपका मन करे तब भी कर सकते हो, ठीक है। बट फ्लो में तोड़ना, कोई जो टॉपिक कर रहे हो, कोई ब्लॉक कर रहे हो तो ब्लॉक में ही मत करना, स्टार्टिंग में कर लो, चाहो तो इनको करना चाहो तो। इसमें आपका सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। फिर आपका कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और पार्लियामेंट्री फोरम्स। हाँ, जब आपने पहले पार्लियामेंट किया होगा ना, तब ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और पार्लियामेंट्री फोरम्स। फिर अगला स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है, ठीक है,
और जैसे वो कुछ एरियाज़ को भी उन्होंने शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ को डिवाइड कर रखा है आपस में। तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो उनको। ये स्पेशल प्रोविजन जैसे कर रहे हो तो तुरंत बाद आप शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ भी कर सकते हो। फिर उसको यूनियन टेरिटरीज कर लो। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है ब्लॉक टैंक, जो कि हमारे लक्ष्मीकांत के पहले के 2 चैप्टर हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले आपने सारे लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर ली लगभग। तो ब्लॉक 10 जो होता है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बताएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके सारे एक्ट्स जो हैं वो आपको पता चलेंगे। और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था इसे पता चलेगा। तो ये दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर इनको बाद में अभी इस टाइम पे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर इसमें जितने भी एक्ट्स हैं आपको सारे एक्ट्स मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रम में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इस चैप्टर को यहाँ से स्किप भी कर सकते हो, आप उधर भी स्पेक्ट्रम में कंप्लीट कर सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है। या यहाँ कर लो तो वहाँ मत करना, अब दोनों सेम ही चीज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना था, मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो अपने आउटपुट को बहुत ही अच्छे तरह से मैक्सिमाइज कर पाओगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।